हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग 8 क्लास का हमारा साइंस का चैप्टर है सम नेचुरल फिनोमेना और आज हम देखेंगे एक टॉपिक और कि चार्जिंग बाय रबिंग। हमने इसलिए पिछले 2 लेक्चर्स में ये समझने की कोशिश की है कि जो लाइटनिंग होती है, तूफान के समय जो बिजली और जो गड़गड़ाहट आपको सुनाई देती है, वो वास्तव में चार्जेस के इकट्ठे होने से होती है। तो बहुत सारे नेगेटिव हमारे पर्यावरण में नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं। जब वो इकट्ठे होते हैं तो वो कहीं ना कहीं कारण बनते हैं इसका कि वो लाइटनिंग या फिर जो गड़गड़ाहट है, जो आपको बिजली कौनती हुई नज़र आती है, वो उसका कारण बनते हैं। तो ये एक्चुअली जो चार्ज हैं वो डेवलप कैसे होते हैं, तो हम उसमें एक फिनोमेना है चार्जिंग बाय रबिंग। चार्जिंग का मतलब चार्ज को हम प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, कैसे? बाय रबिंग, यानी कि रगड़ने से। आपने बहुत कॉमन सी चीज़ देखी होगी, आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप एक स्केल ले लें या फिर आप एक कंघी ले लें, उसे किसी कपड़े पे, सिल्क के कपड़े पे रगड़ें, तो और छोटे छोटे पेपर के टुकड़े अगर आप नीचे रखेंगे तो आप देखेंगे कि वो कंघी रगड़ने के बाद उस कपड़े के साथ उन पेपर के टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमने उसको रब किया है, वास्तव में हमने एक विशेष प्रकार के चार्ज को एक जगह इकट्ठा कर दिया है, तो वो दूसरे चार्जेस को अट्रैक्ट भी कर सकता है। तो इसी की वजह से हम चार्जेस जो हैं वो डेवलप कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं छोटे से फिनोमिना को, चार्जिंग बाय रबिंग, यानी कि रगड़ने पर हम आवेश जो है उत्पन्न कर सकते हैं, चार्ज उत्पन्न कर सकते हैं। देखिए क्या है, When two things are rubbed together, electrons are transferred between them and they become charged. जब भी दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा आवेश होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ऋण आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं उनके बीच में और वो हो जाते हैं चार्ज। ठीक है, तो हम किसी को रगड़ रहे हैं तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांसफर होती है, उस पर वो चार्ज हो जाता है। ऑल्सो व्हेन अ रबर बैलून इज रब्ड विद एनिमल फर सच दैट द रबर बैलून अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एनिमल फर। तो जब भी जैसे कि रबर का बैलून आप ले लीजिए, अगर आप एक रबर के बैलून को भी रगड़ते हैं आपस में किसी कपड़े के साथ, तो कपड़े के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एनिमल फर है या किसी पंख है अगर आप देख रहे हैं, तो उससे अगर आप रगड़ रहे हैं तो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एनिमल फर के अंदर होते हैं वो किस पे आ जाते हैं? बैलून पे आ जाते हैं। एज अ कंसिक्वेंसेस रबर हैज़ एन अबंडेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वेयर फर हैज़ स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या हुआ कि जो आपने उसको रगड़ा, फर जो यानी कि जो पंख हैं किसी जीव के, या फिर आप एक कपड़ा भी ले सकते हैं रेशमी, तो उसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ पहुँच गए? वो बैलून में आ गए हैं, ट्रांसफ़र हो गए हैं। अब बैलून के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन्स की बहुतायत हो गई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में इकट्ठा हो गया, अबंडेंस हो गई है। जबकि क्या हो गया, फर ने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, क्योंकि उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो रगड़ने पर सारे कहाँ ट्रांसफ़र हो गए हैं? बैलून के ऊपर, तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ गई है। दीज आर नोन एज चार्ज ऑब्जेक्ट। तो अब ये चार्ज ऑब्जेक्ट हो गए क्योंकि अब बैलून पे एक विशेष प्रकार का चार्ज जो है वो डेवलप हो गया है और इसी को हम बोलते हैं चार्ज ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, जो डायग्राम बनी है जो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, आप यहाँ देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि भाई इस प्रकार से कपड़े के साथ ये बाल हैं और एक कंघी जो है इसको रगड़ा गया है। अब इस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं और इस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हैं। तो आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं, ठीक है ना, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होगा, आपके बाल जो है वो कंघी से कई बार अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये है हमारे पास चार्जिंग बाय रबिंग। स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आपको समझ में आया टॉपिक। थैंक यू।